गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नों की निर्मिति करना। प्रश्नों की निर्मिति करना, इसको ही हम गद्याकलन कहते हैं। भाषा में एक महत्वपूर्ण कौशल होता है, वो होता है प्रश्नों की निर्मिति करना। अब जो प्रश्न निर्मित करने हैं वो क्यों करने हैं? क्योंकि प्रश्न निर्मिति करना ये भी एक भाषा का कौशल ही तो होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखो, ये जो है प्रश्नवाचक शब्द है। कब, कौन, यहाँ पे कब तक, ये यहाँ पर कहा, क्यों, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इनका हमें प्रश्न बनाते वक्त, प्रश्नों की निर्मिति करते वक्त उपयोग करना होता है। अब प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द तो हमने देख लिए। प्रश्नवाचक शब्द हमने देख लिए, कौन कौन से हैं? कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, किस मात्रा में, कहाँ तक, कितने काल तक, कब तक, कौन। ये जो प्रश्नवाचक शब्द है उनके ज़रिए हम प्रश्न बना सकते हैं। और प्रश्न हम कैसे बनाएंगे? तो जिनके उत्तर एक वाक्य में हो ऐसे हम प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न सार्थक होने चाहिए और प्रश्न ऐसे बनाने चाहिए जैसे कि प्रश्न का प्रारूप होता है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में उस तरह से, परंतु ये सवाल सिर्फ एक वाक्य के उत्तर के लिए ही हम बनाएंगे। माने तैयार जो हम प्रश्न करेंगे वो सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में होंगे। प्रश्नों के उत्तर उसी पद्यांश में से होने चाहिए। प्रश्न के जो उत्तर है उसी गद्यांश में हो। और जब आपने प्रश्न की रचना कर ली तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो कि विद्यार्थी क्या करना जानता है, प्रश्न चिन्ह लगाया। नहीं, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, तो आपको उस गद्यांश को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें उसके ऊपर 5 सवाल बनाने हैं। ये गद्यांश है और उसके ये प्रश्न है। और ध्यान रहे कि प्रश्न बनाने के बाद आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाना है, वरना वो प्रश्न नहीं कहलाएगा। प्रश्न का चिन्ह वहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में हो। और जो प्रश्न हम बनाने वाले हैं वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर होने चाहिए, पूरे गद्यांश के ऊपर होनी चाहिए प्रश्नों की रचना। ऐसा नहीं कि इसी एक लाइन के ऊपर आपने 4-5 सवाल बना दिए। तो आपको प्रश्न का उत्तर, और एक बात ध्यान में रहे, प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न रचना करना ये भी एक कौशल है और ये कौशल प्राप्त करने के लिए हमें अधिकाधिक अभ्यास, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और पाठ्यक्रम में आपको इसीलिए ये गद्य आकलन माने प्रश्न तैयार करना, ये दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा
कि गद्यांकलन माने प्रश्न तैयार करना। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, आपको सवाल उसके ऊपर 5 बनाने हैं। और कैसे बनाएंगे आप? तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, इन प्रश्नवाचक शब्दों की सहायता से आप प्रश्न बना सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको कभी किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछना है, तो पैराग्राफ में व्यक्ति का नाम है, तो आप वहाँ पर कौन ये प्रश्नवाचक शब्द उस प्रश्न में डाल सकते हो। अभी उस पैराग्राफ में अगर कालावधि दी हो, समय, तो आप वहाँ पर कब तक इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर अंतर दिया है पैराग्राफ में, तो आप कहाँ तक ये प्रश्नवाचक शब्द वहाँ आप उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम क्यों। क्यों जो होता है, क्यों ये सवाल आप कब पूछेंगे? जब हमें उद्देश्य पता चल रहा हो, तो आप सवाल में क्यों ये शब्द आप प्रयुक्त करेंगे। अगर किसी जगह का, किसी स्थान का नाम वहाँ पर है पैराग्राफ में, तो आप वहाँ पर कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द उपयोग में लाएंगे। अगर समय बताया जा रहा हो तो कब, जानकारी दी जा रही हो पैराग्राफ में, तो कौन सा आप प्रश्नवाचक शब्द यूज़ करेंगे, क्या। तो प्रश्न निर्मिति के लिए हमें क्या याद रखना है? कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, कितना। जैसे हम अंग्रेज़ी में WH क्वेश्चन बनाते हैं ना, WH, हु, हुज, हाउ, व्हाट, वैसे ही हमारे हिंदी में अगर हमें प्रश्न निर्मिति करनी है, तो हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द यूज़ करेंगे। प्रश्नों की निर्मिति करते वक्त, सवाल बनाते वक्त, उस सवाल में ये प्रश्नवाचक शब्द होने बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कब, कौन, ऐसे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्नों की निर्मिति करना ये भी एक महत्वपूर्ण भाषा का कौशल है। और आपको कितने प्रश्न बनाने हैं पैराग्राफ के ऊपर? 5 प्रश्न बनाने हैं। और ऐसा आपको उस पैराग्राफ का शीर्षक कौन सा है, कौन सा देंगे, ऐसा सवाल नहीं पूछना है, ध्यान में रहे। और प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं, सिर्फ सवाल ही लिखने हैं। तो ऐसे आज हमने देख लिया कि गद्य आकलन क्या होता है। तो मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूंगी, आपको उसके ऊपर 5 सवाल बनाने हैं। ध्यान में रहे कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वह कभी भी शुरुआत में न आने पाए। जैसे कि विद्यार्थी क्या करना जानता है, क्या करना जानता है विद्यार्थी, ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं, ये सवाल है, ये सही सवाल है। परंतु बच्चे क्या गलती करते हैं, ये कौन जो शब्द है यहाँ पर शुरुआत में वो प्रयुक्त करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसा सवाल आपको नहीं बनाना है। कौन किस देश की संपत्ति होते हैं, ऐसा नहीं सवाल हमको बनाना। ये शब्द कभी भी प्रश्नवाचक शब्द यहाँ शुरुआत में न होने पाए। ओके, आपको नहीं यूज़ करना है उनको शुरुआत में। ये सवाल के यहाँ पर, मतलब कि किसी भी देश की संपत्ति कौन होते हैं, तो यहाँ पर ही ठीक लगता है। शुरुआत में ये प्रश्नवाचक शब्द कभी भी ना प्रयुक्त करें। तो आपको पता चल गया प्रश्न निर्मिति क्या है, गद्य आकलन हमने देख लिया है। थैंक यू।